Hello, बच्चों. Let this question three conducting rods of same materials and same cross section area are shown in the figure. The temperature A, T, and C are 20 degrees Celsius, 90 and 0 degrees Celsius. The ratio of length BD and BC if there is no heat flow through AB wire. बेटा आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं. यहाँ पे जो AB रोड दी गई है बेटा, ये पॉइंट आपके लिए सी बोला गया है, ये पॉइंट आपके लिए बी पॉइंट बोला गया है, ये पॉइंट आपके लिए ए बोला गया है और ये पॉइंट आपके लिए डी बोला गया है. और यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि नो हीट फ्लो इन द रोड ए बी. बेटा जो ए बी रोड है इसमें किसी भी प्रकार का हीट का फ्लो नहीं होता. अगर यहाँ पे नो हीट फ्लो यहाँ पे किसी भी प्रकार का हीट का फ्लो नहीं होना, इस बात का संकेत है, इस बात का हिंट होता है कि ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर यहाँ पर सेम होगा बेटा. तो ए का टेम्परेचर यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है. और डी का टेम्परेचर हमें यहाँ पे कितना दिया गया है, 90 डिग्री सेल्सियस दिया गया है. और सी का टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है. तो हम कह सकते हैं कि ए और बी का टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सेम होगा तभी हीट का फ्लो नहीं होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाएगा. तो बी का टेम्परेचर हमें कितना मिल गया, 20 डिग्री सेल्सियस मिल जाता है. अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये 0 डिग्री सेल्सियस तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ पे हीट आ रही होगी. यहाँ पे जितना हीट फ्लो कर रहा होगा डी से बी में हीट करंट फ्लो कर रहा होगा और यहाँ पे हीट हो ही नहीं रहा फ्लो, और उतना ही हीट फ्लो यहाँ पे बी टू सी भी जा रहा होगा. तो हम कह सकते हैं कि हीट फ्लो या द रेट ऑफ हीट फ्लो द रेट ऑफ हीट फ्लो द रेट ऑफ हीट फ्लो कि जो द रेट ऑफ हीट फ्लो होने वाला है कौन सी रोड में, द रेट ऑफ हीट फ्लो इन डीबी रोड में वो किसके बराबर होने वाला है, बी टू सी की रोड के बराबर होने वाला है. और हीट फ्लो का फॉर्मूला होता है चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस होता है. तो यहाँ पे अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर लगाता हूँ तो डी का टेम्परेचर माइनस बी का टेम्परेचर, थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे आर होगा जो कि सेम होगा. क्यों होगा, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस सेम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे डी से बी का थर्मल रेजिस्टेंस हम लिख देते हैं बेटा, लेंथ अलग अलग है. और यहाँ पे बी का टेम्परेचर माइनस सी का टेम्परेचर होगा और ये बी से सी का थर्मल रेजिस्टेंस होगा. अब हमें थर्मल रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे एक बात बोली गई है सेम मटेरियल सेम एरिया है ना. सेम मटेरियल्स बोले मतलब थर्मल कंडक्टिविटी सेम है. तो अगर मैं यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस लिखता हूँ डी से बी का, तो वो मैं क्या लिखूंगा, एल इसकी लेंथ अलग लिखूंगा, डी से बी की लेंथ लिखूंगा. थर्मल कंडक्टिविटी सेम है और एरिया सेम है. और इसी प्रकार से अगर मैं थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखता हूँ किसका, अगर थर्मल रेजिस्टेंस में यहाँ पे किसका लिखता हूँ, बी टू सी रोड का लिखता हूँ, तो उसकी लेंथ यहाँ पे बी टू सी हो जाएगी. थर्मल कंडक्टिविटी के लिखी जाएगी और एरिया यहाँ पर ए ही लिखा जाएगा, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया यहाँ पे सेम है, सिर्फ लेंथ अलग अलग है. और ये सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं. तो देखिए यहाँ पे डी का टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, डी का टेम्परेचर यहाँ पे 90 डिग्री है, बी का टेम्परेचर यहाँ पे 20 है, और डी से बी की जो लेंथ है, डी से बी की लेंथ हो गई, थर्मल कंडक्टिविटी के है और एरिया यहाँ पे ए है. और ये किसके बराबर है, 20 टेम्परेचर उसका है, उसका टेम्परेचर यहाँ पे 0 है, और लेंथ यहाँ पे बेटा जो उसकी है बी टू, यहाँ पे उसकी सी है और थर्मल कंडक्टिविटी के है और एरिया ए है बेटा. ये हमने सारे बराबर कर दिए. तो उसकी लेंथ यहाँ पे बी टू सी हो गई, थर्मल कंडक्टिविटी के और एरिया यहाँ पे ए हो जाता है. बड़ा फॉर्मूला होता है थर्मल रेजिस्टेंस का एल अपॉन के ए, एल अपॉन के ए. तो जो के आप थर्मल कंडक्टिविटी ऊपर लिख रहे हैं, ये थर्मल कंडक्टिविटी आपकी कहाँ पर आएगी, नीचे आएगी. एल अपॉन के ए फॉर्मूला होता है थर्मल रेजिस्टेंस का बेटा. तो के कहाँ आएगा, नीचे आएगा बेटा. अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो देखो सॉल्व करने पे के ए से के आपको कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे डिफरेंस बचेगा 70 और लेंथ किसकी होगी बेटा, डी और बी का लेंथ होगा बेटा. यहाँ पे 20 और लेंथ यहाँ पे होगा बी और सी का बेटा. 0 से 0 कट जाएगा. हमें किसकी लेंथ का रेशियो चाहिए बेटा, फर्स्ट पहले हमें अगर हम देखें तो हमें जो लेंथ का रेशियो चाहिए वो कौन सी लेंथ का रेशियो चाहिए. देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें इस क्वेश्चन में जो लेंथ का रेशियो चाहिए बेटा वो पहले किसका चाहिए, देखो यहाँ पे बी टू डी और फिर डी टू बी और बी टू सी का चाहिए बेटा. तो डी टू बी और बी टू सी का चाहिए. तो डी टू बी यहाँ चला जाएगा और बी टू सी आपका नीचे आ जाएगा. तो इसकी लेंथ का रेशियो बेटा कितना हो जाता है, 7:2 आपका आंसर हो जाता है बेटा. तो रेशियो कितना हो गया, 7:2 आपका आंसर हो जाता है बेटा. तो ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, 7:2 आपका रेशियो हो जाता है. तो आपका मतलब सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन एकदम हमारा राइट हो जाता है. ओके बेटा, थैंक यू.